विपक्ष कह रहा है कि आप लोग जितवाने के लिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री तक को बुलाया जा रहा है। क्या आप लोग डरे हुए हैं? प्रियंका गांधी कहाँ की है? अखिलेश यादव कहाँ के हैं? राहुल गांधी कहाँ के हैं? यहाँ पर चुनाव दलों का नहीं बल्कि दिलों का है। दल से परे हटकर सभी जात धर्म मजहब के लोग। इस बार एक तरफ अहंकार है, दूसरी तरफ संस्कार है। तो यहाँ अहंकार और संस्कार की लड़ाई में संस्कार की विजय हो। पर्वतता भयमुक्त हो चुका है और परिणाम जब 14 तारीख के आएंगे तो ऐसे ऐतिहासिक परिणाम होंगे कि कभी कल्पना में पूर्व के कोई विधायकों ने नहीं सोचा होगा कि कोई विधायक इतने भारी मत से भी पर्वतता से विधानसभा चुनाव जीत सकता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। मौजूदगी हमारी पर्वतता विधानसभा में है और आपको बता दें कि हमारे साथ खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी हैं, एनडीए के प्रत्याशी, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी बाबूलाल शौर्य के लिए प्रचार करना है। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा माहौल है राजेश जी? एक तरफा खगड़िया जिले की 4 की 4 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली सीट पर्वतता विधानसभा होने जा रही है। पर्वतता की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो माहौल है वो थोड़ा दूसरे टाइप का है। डॉक्टर संजीव जो पहले यहाँ के विधायक थे, अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि क्या पर्वतता भयमुक्त होगा? पर्वतता भयमुक्त हो चुका है और परिणाम जब 14 तारीख के आएंगे तो ऐसे ऐतिहासिक परिणाम होंगे कि कभी कल्पना में पूर्व के कोई विधायकों ने नहीं सोचा होगा कि कोई विधायक इतने भारी मत से भी पर्वतता से विधानसभा चुनाव जीत सकता है। यहाँ पर चुनाव दलों का नहीं बल्कि दिलों का है। दल से परे हटकर सभी जात धर्म मजहब के लोग। इस बार एक तरफ अहंकार है, दूसरी तरफ संस्कार है। तो यहाँ अहंकार और संस्कार की लड़ाई में संस्कार की विजय होगी और उसका परिणाम 14 तारीख को देखने वो तो कह रहे हैं 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। देखिए, कहने के लिए अगर ये नहीं कहेंगे तो जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके अंदर धीरे धीरे जो उत्साह गिरते जा रहा है उसको बरकरार रखने के लिए 50,000, जब देखिए कार्यकर्ता का उत्साह और गिर रहा तो 70,000 चले गए, 80,000 चले गए। तो अब कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए हर नेता इस तरह की बातें को कहता है, लेकिन 50,000 कुल 50,000 पार नहीं करेंगे। जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा उनका। 29 सीटों पे बिहार विधानसभा का चुनाव जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ रही है। ऐसे में 29 खास इसलिए भी है क्योंकि चिराग पासवान ने खुद कहा कि हमारे पिता 29 सीट जीते थे एक समय। आप लोग को क्या लगता है 29 में से कितनी सीटें आप लोग अपने नाम कर पाएंगे? 100% स्ट्राइक रेट रहेगा? प्रयास हम लोग का तो यही है कि हम लोग सारी सीटों को जीतें और इसके लिए लगातार हम लोग अलग अलग विधानसभाओं में दौरा भी हो रहा है, सभाएं भी हो रही है, रोड शो भी हो रहा है। परिणाम सकारात्मक होगा। एनडीए की सरकार बनेगी, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की अहम भूमिका भी होगी। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग जितवाने के लिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री तक को बुलाया जा रहा है। क्या आप लोग डरे हुए हैं? प्रियंका गांधी कहाँ की है? अखिलेश यादव कहाँ के हैं? राहुल गांधी कहाँ के हैं? तमाम जो लोग आ रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी कहाँ के हैं? तो उनके जब लोग आ रहे हैं तब वो बाहर के नहीं हुए। अरे भैया, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से पहले वो भाजपा के एनडीए के पदाधिकारी, एक वर्कर है। आज हम सांसद से पहले अपने पार्टी के एक वर्कर हैं। तो पार्टी के वर्कर होने के नाते कोई भी मुख्यमंत्री जो आज आपको पार्टी का मुख्यमंत्री दिख रहा है, पहले वो पार्टी का वर्कर था। और पार्टी के वर्कर होने के नाते पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के हिसाब से और एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए वो आ रहे हैं। डॉक्टर संजीव कह रहे हैं कि आपने नए चेहरे को मौका दिया। बाबूलाल शौर्य जो है वो पर्वतता में इतने सक्रिय नहीं है जितने वो हैं, और छापेमारी का भी आरोप आप लोगों पे लगा रहे हैं। देखिए, बहुत मुझे लगता है कि बहुत नासमझ विधायक रहे हैं वो। 2020 में यही बाबूलाल शौर्य जी उनके सामने चुनाव यही विधानसभा का लड़े, और पार्टी जिस टाइम पे अकेले लड़ी थी उस टाइम पे ये भी हमारे एक प्रत्याशी 2020 में थे जिन्होंने लगभग 12,000 के आसपास मत इन्होंने लाने का काम किया। और इनका घर यहाँ, इनकी माँ यहाँ से मुखिया, पूरा परिवार पर्वतता से ही, और इनके दादाजी विधायक रहे यहाँ से, और फिर ये बोल रहे हैं बाहरी और नई की बात कर रहे हैं। तो नादान है बहुत। धीरे धीरे समझ आए, बुद्धि आए, हम लोग यही शुभकामना देते हैं। चलिए, सीधे तौर पे आपको हम पर्वतता की तस्वीरें दिखा रहे थे। बाबूलाल शौर्य से भी बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।